अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, आज हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। आपको 1-2 न्यूज़ भी बतानी है, लेकिन सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। खैर, पहली न्यूज़ हमारे पास बहुत ही अफ़सोस वाली न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहना चाहिए कि हमें बताते हुए भी दुख हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम से हो रहा है और कोई इसको कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसको रोक नहीं पा रहा है इस चीज़ को। और मैं आपको बताती हूँ कि जी पेशावर में यानी केपीके का जो शहर है पेशावर, वहाँ पे ये 2 प्रीस्ट जो हैं उनको किसी ने गोली मारी। अब कहा यही जा रहा है कि जो लोगों ने गोली मारी मोटर बाइक पे थे, उनका पता नहीं कौन है। इनमें से एक जो है उनकी डेथ हो गई है और दूसरे जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में हैं। अब बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है, लेकिन हमें किसी किस्म की भी जो है वो शर्म वगैरह कुछ आना खत्म हो गई है। अगर ऐसा होता तो शायद हम इस चीज को रोक पाते और ये दोनों भी अपनी इस तरह से, एक तो अपनी जान से ही गए और दूसरे शदीद जख्मी है। पता नहीं उनकी भी कल को क्या खबर आती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा है और बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ चुकी है, जिसको कई बार हमने अपने शोज में भी बात की, हमने अपने सोशल मीडिया पे भी बात की, हमने बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज रहती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है, किस तरह से उनके चर्च हो, चाहे उनके मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है। कराची का भी मैंने बताया आप लोगों को कि कराची में जिस तरह से पारसी कंपाउंड जो है वहां पे उन लोगों से कहा जा रहा है कि या तो 10 लाख रुपए दे दो हमें, या फिर अपने घर को आधी कीमत पे बेच दो। लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, दूसरी कंट्रीज का जरूर हमें नजर आता है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है और हम फिर बड़ा शोर भी मचाते हैं कि जी भारत ये कर रहा है और इजराइल वो कर रहा है और फलाना ये कर रहा है, लेकिन हमें अपना आप दिखाई नहीं देता। वही जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमें अपने चेहरे की कालक नजर नहीं आती, हमें सिर्फ दूसरे के चेहरे नजर आते हैं और उनमें हम बोलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को हम ठीक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अब आज फिर ये अफसोसनाक वाकया देखने में आया। सोशल मीडिया पे शोर मचा है, थोड़े दिनों शोर रहेगा, बात होती रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कुछ भी नहीं। ये लोग या तो पकड़े ही नहीं जाएंगे जिन्होंने मारा है, और अगर पकड़ भी लिए गए तो उसके बाद केस पे केस चलता रहेगा। उसी तरह से जैसे नूर मखदूम का केस चल रहा है और उस आदमी ने जो है उसकी गर्दन को किस तरह से काट डाला और मार डाला उस लड़की को, लेकिन अभी तक ये सब कुछ सबूत होने के बावजूद, चाहे सीसीटीवी कैमरा में भी सारा कुछ देखा जा सकता है और वो वीडियो भी कैप्चर हुई है, लेकिन फिर भी केस जो है वो चलता जा रहा है और कोई फैसला नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से ये दोनों भी जो है, इनका भी जो केस है वो इसी तरीके से चलता जाएगा और कोई फैसला नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग सीरियस ही नहीं है इस चीज को हैंडल करने में। हमने जिस तरह से अपने हमेशा से मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हमने मदरसों में लोगों को तालीम दी है, बच्चों को जिस तरह से हमने ब्रेन वॉश किए हैं, जिस तरह से हम अपने यहाँ के हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और हमें कोई शर्म गैरत कोई इस तरह की बात हमें हमारे अंदर महसूस नहीं होती। हमें बिल्कुल इसी तरह से क्रिश्चियंस पे भी जो अभी इस फायरिंग हुई है पेशावर में, वो भी कुछ दिन बाद होगी। प्राइम मिनिस्टर भी शायद कोई ट्वीट कर देंगे अगर उनका मूड बना तो, और लेकिन उसके बाद होगा क्या, कुछ नहीं। इसलिए कि ना वो तो पकड़े जाएंगे वो कातिल, ना पकड़े जाएंगे ना उनको सजा होगी। अगर ये एक बार भी ये मियां मिट्ठू और इस तरह के लोगों को अरेस्ट करते, उनको सजाएं देते और उन्हें जेल में डालते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को अच्छे से मालूम है कि अगर हमने माइनॉरिटी के ऊपर कोई जुल्म किया, हमने माइनॉरिटी को कुछ मारा पीटा कत्ल कर दिया, कोई चोट पहुंचा दी,
تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہم انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے نزدیک انسان ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم ان کو انسان سمجھیں گے تبھی کچھ ہم آگے بڑھ پائیں گے، یا ہم ان کی کوئی مدد کریں گے، یا ہم ان کے لیے شیلڈ بنیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن کیونکہ ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، کل کچھ اور آنے لگے گا۔ ٹی وی پہ بھی اس قسم کی نیوز ہمارے یہاں نہیں دکھائی جاتی، بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کا حادثہ ہو جائے جب، تو اس کو ہمارے ٹی وی چینلز جو ہے وہ دکھائیں۔ ٹی وی چینلز اپنی وہی روز کی جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر بات کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اور یہی چیز یہاں پر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ صرف سوشل میڈیا کا تھوڑا بہت احسان ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نیوز دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور اس طرح کی نیوز کو ہم بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ ظاہر ہے پاکستان میں جس طرح سے مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ لال مسجد والے ہوں اسلام آباد میں، جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے زمین کے اوپر، اور بلکہ بہت آگے تک اپنی مسجد ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور وہاں پہ مدرسہ بھی بنا دیا ہے۔ بہت سی ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جس میں وہ چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ نان مسلمز کو مار دینا ہے، ان کی گردن اڑا دینی ہے، اور سر تن سے جدا۔ یہ چیز ہم نے جو ہے یہیں پہ سنی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جگہ پہ بھی، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان والے ہوں، چاہے ٹی ٹی پی والے ہوں، اور اس طرح کے لوگوں کو جن کو ہم نے خود ہی پالا ہے۔ اب ساری دنیا یہ بات جان چکی ہے، مان چکی ہے۔ ہمارے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں نہیں ہم نے لوگوں کو نہیں پالا، کیونکہ ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے اپنے ہی فوجی، ہمارے اپنے ہی ریٹائرڈ جنرلز اب اس بات کو مان چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لگائے ہوئے پودے ہیں، یہ ہمارے ہی پالے ہوئے سانپ ہیں جو اب ہمیں ہی ڈس رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس قسم کے حادثے ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ایک آدمی بیچارہ کام کر رہے تھے آ کے سری لنکا سے آ کے، ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد اب زیادہ ٹائم نہیں گزرا اس واقعے کو کہ اب یہ فائرنگ ہوئی ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ زخمی ہیں اور ان کو ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی جان بچ جائے، لیکن یہ آپ کو ایک دو دن میں ہی پتا چلے گا کہ کیا حال ہے ان کا۔ باقی جنہوں نے کیا ان کے لیے ایف آئی آر کاٹ دی جائے گی کہ نامعلوم افراد۔ نامعلوم افراد یہ اصل میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، یا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، لیکن ایف آئی آر میں لکھا جائے گا نامعلوم افراد، اور اس کے بعد کچھ دن یہ کیس چلے گا، اس کے بعد ادھر ادھر ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مائنورٹی کی اتنی ہمت نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ کہے کہ جی وہ کیس جو ہمارا چل رہا تھا اس کا فیصلہ کیا ہوا۔ یا پھر یہ کہ جنہوں نے ہمارے مندر توڑ دیے، جنہوں نے ہمارا چرچ توڑ دیا، جنہوں نے ہمارے گردوارے توڑ دیے، آپ نے ان لوگوں کو رہا کیسے کر دیا ہے؟ آپ نے ان سے پیسے لے کے کیسے ان کو چھوڑ دیا؟ پچھلی بار بھی جب یہی کے پی کے میں ہی، یعنی پشاور کے اندر ہی، جب ایک مندر توڑا گیا تھا، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے بڑا اناؤنس کیا تھا جی ہم نے تو رینوویٹ کرا دیا، اس کے بارے میں بھی یہی سنا جا رہا ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ ان لوگوں سے لیے گئے ہیں، ظاہر ہندو کمیونٹی سے ہی وہ پیسے لے کے سنا ہے کہ لگائے گئے، اور دوبارہ سے اس کو بنا دیا گیا مندر کو۔ لیکن وہ لوگ جو اریسٹ ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہیں نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کو ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ان سب کو چھوڑ دیا، نہ کوئی سزا دی، نہ کچھ کیا۔ لیکن کیا اگر یہی چیز کسی مسجد کے ساتھ ہوئی ہوتی، کسی آپ کے جو مدرسے ہیں اس کے ساتھ ہوئی ہوتی، تو کیا ایسا ہوتا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نان مسلم نے جا کے ایک مسجد کی ایک اینٹ بھی نکال دی ہوتی تو ہم نے وہی اینٹ لے کے اس کا سر توڑ دینا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جو ہے وہ مندر کو توڑ دیں، گردوارے چرچ کو کچھ بھی نقصان پہنچائیں، اس کے بعد ان بیچاروں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کیس کریں، اور اس کے بعد وہ یہ پوچھیں کہ جی ان لوگوں کو آپ نے سزا کیوں نہیں دی۔ آج جو یہ فائرنگ ہوئی ہے پشاور میں، وہ بھی بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اس پہ میرے جیسے پاکستانی جو تھوڑا بہت شرم رکھتے ہیں، تھوڑی بہت غیرت رکھتے ہیں، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ اور لیکن یہ بات ہم کتنی بار کہیں گے
हर 1 महीने के बाद, हर 2 वीक्स के बाद या हर 2-1 महीने बाद हमें इसी किस्म के जो है इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं और हम आके कहते हैं जी हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है? कुछ नहीं होता। उसके बाद हम एक और हादसे का इंतज़ार करते हैं। हम एक बार फिर देखते हैं कि अब कौन निकलता है और अब किसकी बारी है। लेकिन ना तो गवर्नमेंट इस चीज़ को हैंडल करने में कोई दिलचस्पी नज़र आती है गवर्नमेंट की, ना एस्टेब्लिशमेंट की, ना फ़ौज की। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है? तो एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली हम लोग फ़ौज के इदारे को ही कहते हैं। लेकिन जो लोग भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन लोगों के हाथ में पावर है पाकिस्तान में, जो लोग कई चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वो इस चीज़ में ठीक करने में जो है, मैंने जैसा कहा कि कोई दिलचस्पी नहीं लेते और उनको कोई शौक नहीं है कि वो हमारे यहाँ के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जिनका मज़हब इस्लाम नहीं है, उनका कोई ख़्याल करें, उनकी कोई एहतियात करें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको मजबूर ना करें कि वो यहाँ से कहीं और चले जाएं, वो अपनी जान बचा के भागे। मैंने आपको एक 2 दिन पहले एक जो हमारे टीवी आर्टिस्ट, फिल्म और टीवी आर्टिस्ट थे, उनका इंटरव्यू भी दिखाया था, जावेद नवाब साहब का। वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं और उनका भी यही कहना है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया है, किसी और कंट्री में, अमेरिका, कनाडा कहीं, क्योंकि उनका ख्याल था कि यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर ना तो उनकी जान बचाई जा सकती है और ना ही उन्हें किसी किस्म की रिस्पेक्ट दिलवाई जा सकती है। ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक और बहुत ही ख़राब हालात हैं पाकिस्तान के इस वक़्त इस चीज़ को लेकर। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना गवर्नमेंट ने मानना है, ना किसी और ने मानना है। उसके बाद इधर-उधर से पकड़ के 2-4 माइनॉरिटी वालों को ये सामने ले आते हैं, जिन्हें डिस्प्ले के तौर पे, जिन्हें कहना चाहिए कि रखा हुआ है इन्होंने, और जब ज़रूरत पड़ती है उनसे बुला के और उनसे ये कहलवा देते हैं कि जी हम तो बहुत खुश हैं, हमारे में तो कोई खतरा नहीं है, हम तो बहुत आराम से, हमें तो बड़े मज़े आ रहे हैं। बल्कि जो मेरे शो में भी जो लोग आते हैं, वो शो से पहले कुछ और बात कर रहे होते हैं, शो के बाद कुछ और बात कर रहे होते हैं, लेकिन शो के अंदर वो अपनी वो तकलीफ और अपनी वो परेशानी और अपनी वो इनसिक्योरिटीज नहीं बता पाते, क्योंकि वो डरते हैं अपने लिए, वो डरते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। हमने यहाँ पर हर किसी को चुप करके बिठा रखा है, किसी को बात करने नहीं देते, और जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनका भी कुछ पता नहीं कब तक वो बात कर रहे हैं, कब उनकी आवाजें भी बंद कर दी जाएंगी, किस वक्त वो भी किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि जी सड़क पे चलते हुए गाड़ी से टकरा गए या कोरोना हो गया। आजकल कोरोना से भी मारने का बड़ा एक रिवाज चल गया है, मैंने कई लोगों को सुना है कि जी जब कुछ हाथ नहीं आता तो उनको कह देते जी कोरोना हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में जाहिर है कि इस किस्म की न्यूज़ जो है वो आती रहती है पाकिस्तान से, और आज भी मुझे बहुत अफसोस है और बहुत ही मतलब दुख के साथ मैं ये बता रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मदरसे कब बंद होंगे। इस तरह के जनूनी जो हम पैदा करते जा रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा? लेकिन किया जा सकता है, अगर आप करना चाहें, अगर गवर्नमेंट करना चाहे, एस्टेब्लिशमेंट करना चाहे, तो बहुत कुछ हो सकता है। इन लोगों को पकड़ के, 2-4 को पकड़ के अगर आप चौक पे लटका देंगे, 2-4 को पकड़ के अगर आप सही से सजा देंगे, और तभी जाके आप अपनी अगली जनरेशन को बचा पाएंगे, तभी आप जाके पाकिस्तान का थोड़ा बहुत इज्जत जो है वो बचा पाएंगे। वरना ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, लोग इसी तरह से मारे जाते रहेंगे हमारे यहाँ, और उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं होगा। और उसके बाद आप कम से कम आप ये इस्लामोफोबिया का नारा लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके अपने मुल्क में, जहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज है, ना पारसी महफूज है, ना हिंदू, ना सिख, ना कोई, तो आप अब किस मुंह से जाके आप बात करते हैं कि जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है और मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है? मुसलमान खुद क्या कर रहे हैं? बाकी कंट्रीज भी तो है मुस्लिम, बहुत सारी हैं, 56 के करीब कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घटिया हरकतें, सबसे ज्यादा इस किस्म के कत्लो गारत, सबसे ज्यादा इस किस्म के लोगों की जान ले लेने का सिर्फ और सिर्फ हमें जो मिलता है वो सिर्फ पाकिस्तान से ही मिलता है। किसी और इस्लामिक कंट्री में हम इस किस्म का जुल्म होते हुए नहीं देखते। आप चाहे जिस खुदा को भी मानते हैं, किसी ना किसी खुदा को तो मानते ही होंगे, कम से कम उससे ही डरिए और लोगों की हिफाजत कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह के हादसे ना हो। अब ये कह देना कि जी हम उनके साथ हैं और जी उनकी फैमिली के साथ हैं
और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इस किस्म के एक कहना चाहिए लगे बंधे एक ही तरह के जो जुमले बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके बाकी के मिनिस्टर्स, ये करना बंद कीजिए। बात करने से ज्यादा आपके एक्शंस काउंट होंगे। अब इन लोगों को अगर आपने पकड़ा जिन्होंने इनको गोलियां मारी हैं और उनको सजा दी, आपने प्रॉपर सजा जो दी जानी चाहिए, तब कोई आपके ऊपर यकीन करेगा, वरना कोई आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। और कुछ नहीं तो कम से कम जिसे कहते हैं ऊपर वाले से ही डरिए कि क्या हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी उसकी लाठी बे आवाज होती है। तो ऐसा ना हो किसी की बद्दुआ आपको लग जाए, किसी क्रिश्चियन की, किसी हिंदू की, किसी पारसी की, किसी सिख की कोई बद्दुआ आपको लग जाए और उसके बाद जैसे जिनकी बच्चियां उठाई जा रही हैं, जिनको गोलियां मारी जा रही हैं, जिनको ऊपर गलत सलत आप लोग ब्लास्फेमी लॉ के तहत जिनको मार डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल ऐसा दुखा होगा कि कोई ना कोई आपके पता नहीं किस वक्त कौन आपको बदुआ दे दे। और अभी भी वैसे जो हाल है आपके मुल्क का, जिसमें इकोनॉमी भी आपकी खत्म है, कोई फोन करने को आपको तैयार नहीं है, दुनिया का कोई लीडर आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपके पास अपने खाने के पैसे नहीं है, आपके पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई बदुआ आपको लगी है। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ इन लोगों का ख्याल कीजिए। इस तरह की जो फायरिंग्स हो रही है, इस तरह से जो लोगों को मारा जा रहा है, जो भी है चाहे किसी भी मजहब का हो, उसकी इज्जत कीजिए, उसको जीने दीजिए। पाकिस्तान का नाम मजीद मत खराब किए, बचाइए पाकिस्तान को। इसलिए कि अगर आप यही करते रहे तो फिर एक दिन मुल्क नहीं रहेगा और उस वक्त आपको अफसोस होगा कि आपके पास पावर थी, आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लेकिन जाते जाते तारिक जमील साहब की एक वीडियो भी दिखाऊंगी और उसके बाद आप देखिएगा कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। यानी हर एक को इस्लाम के दायरे में लाना क्यों जरूरी है, ये मुझे समझ नहीं आती। भाई जिसका जो मजहब है उसको उस मजहब के साथ रहने दीजिए। क्यों आप हर एक को कलमा पढ़ाना चाहते हैं? आपने कौन से तीर मार लिए, आपने कौन से झंडे गाड़ लिए कलमा पढ़ के, जो आप हर किसी को मजहब की दावत देते रहते हैं? फिर तो आप बाकी लोगों को भी इजाजत दीजिए, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी दावत दे सकते हैं, हिंदू भी दावत दे सकते हैं, सिख भी दे सकते हैं, पारसी भी दे सकते हैं। हर कोई, दुनिया में बेशुमार मजहब है, तो हर कोई दावत दे सकता है। ये सिर्फ आप ही का सिर्फ राइट नहीं है, फिर आप बाकियों को क्यों रोकते हैं? फिर सबको करने दीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ जो जिस मजहब का है उसको उस मजहब में रहने दीजिए, उन लोगों को सुकून से जीने दीजिए। ये आप अपने जो तबलीग शुरू कर देते हैं और हर एक को जी इधर आ जाओ, मजहब में आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, ये करना बंद कर दीजिए। अच्छे इंसान बनाइए। अच्छे इंसान होने ज्यादा जरूरी है, मजहब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। लेकिन मैं तारिक जमील साहब की खैर आपको वीडियो दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तो अल्लाह ने हमें माँ की गोद में कलमा दे दिया। हमारी जमात सवात में थी, तो हमारे एक साथी एक नौजवान को दावत दे रहे थे, वो सुनता रहा। जब खामोश हो गया तो कहने लगा, जी मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है मेरा मज़हब कुछ भी नहीं, पत्थर है, पत्थर की पूजा है, लेकिन अगर मैं मुसलमान होता हूँ तो मैं 70 रिश्ते तोड़ूंगा और कोई एक मुसलमान मुझे छत देने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे पता है मेरा मज़हब गलत है, लेकिन मैं अब तहजीब और माशरत में जकड़ा हुआ। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया, हमें अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। जाते जाते ये भी कहती जाऊं, मौलाना साहब आपको किसी ने भी हक नहीं दिया है कि आप किसी के मजहब को गलत कहें या आप किसी को ये बताएं कि उसका मजहब गलत है। आप ही का मजहब सबसे अच्छा है, आपका मजहब सही है, बाकी सबके जितने भी रिलीजन है वो गलत हैं, ये कहने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। और मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर आपको माफी मांगनी चाहिए हिंदू कम्युनिटी से कि आपने इस किस्म की बात की है और आपको शर्म आनी चाहिए। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।